एमी और एलन दोनों सगे भाई बहन थे। उनके माता पिता मर चुके थे और इसीलिए वे अपने दादा डेविड के साथ रहते थे। डेविड एक बुजुर्ग आदमी था। वह जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा मिलता था उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। दादाजी, अगले हफ्ते क्रिसमस आने वाला है। मुझे क्रिसमस पर बहुत सारे खिलौने, नए कपड़े और केक चाहिए। मैं भी बहुत सारे खिलौने लूंगी दादाजी। बेटा, ये क्रिसमस अमीरों का त्योहार है। हम जैसे गरीब कैसे मनाएंगे इसे? लेकिन तुम चिंता मत करो बच्चों, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब खरीद दूंगा। कम से कम इस बार हम क्रिसमस पर तो जरूर कुछ खरीदेंगे। दादाजी, बाकी बच्चे भी तो कपड़े और खिलौने खरीदते हैं, या फिर ये सिर्फ अमीर बच्चों के लिए ही है? क्या हम कभी भी अमीरों की तरह ही खिलौने खरीद पाएंगे? डेविड जानता था कि उसके पोता और पोती दोनों की कभी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। उसकी गरीबी के चलते वह उनको पेट भर खाना ही मुश्किल से दे पाता है। इसलिए इस क्रिसमस पर वह उनकी इच्छाओं को पूरा करने का पक्का मन बना लेता है। यही सोचकर डेविड जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चला जाता है और फिर एक होटल वाले को लकड़ियां बेचते हुए कहता है, आप तो जानते हो सेठ कि क्रिसमस का त्योहार आने वाला है। हाँ, वो तो हर साल ही आता है। तू अपनी सुना डेविड, क्या कहना चाहता है? अगर कुछ पैसे एडवांस में मिल जाते तो मैं गरीब भी अपने पोते और पोतियों की कुछ छोटी मोटी इच्छाएं पूरी कर पाता। देख भाई डेविड, बच्चों को अपनी गरीबी के बारे में सच सच बता दे ताकि वे बड़ी बड़ी इच्छाएं मन में कभी न पाले। गरीब को गरीब की तरह ही रहना चाहिए, समझा? ये सब हम जैसे अमीरों का त्योहार है, हम ही मनाएंगे। चल अब तू निकल जा। होटल वाले सेठ की यह बात सुनकर डेविड खामोश हो जाता है और फिर वहाँ से सीधे अपने घर आता है। इसके अगले दिन जब डेविड लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाने लगता है तो अचानक ही चक्कर खाकर गिर जाता है। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ दादाजी? बेटा, मुझे चक्कर आ रहा है, जल्दी से डॉक्टर लेकर आ जा बेटा। अभी लाता हूँ दादाजी, अभी लाता हूँ। यह कहकर एमी डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है और फिर डॉक्टर डेविड की जांच करके उसे समझाते हुए कहता है, देखो डेविड, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हें घर पर आराम करना होगा, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो पाएगी। ये लो, इनकी दवाई ले आओ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी एमी कहता है, आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं सब संभाल लूंगा। अब से मैं जाऊंगा काम करने और आप घर पर आराम कीजिएगा, ठीक है? इतना बोलकर एमी बाजार निकल जाता है। पूरा बाजार क्रिसमस की जगमगाती लाइट, झालरों और टिमटिमाते सितारों से सजा हुआ था। यह देखकर एमी हैरान हो जाता है। एमी चारों ओर घूम घूम कर बाजार देखने लगता है। तभी उसकी नजर खिलौने की एक दुकान पर जाती है। एक बच्चा अपनी मम्मी से महंगे खिलौने लेने की जिद कर रहा था। मम्मी, मुझे वो एरोप्लेन चाहिए और वो रोबोट भी। हाँ हाँ ठीक है, जो भी लेना है ले लो, आखिर कौन सा क्रिसमस रोज रोज आता है। गॉड, मैंने और मेरे परिवार ने ऐसी क्या गलती की थी जो आपने हमें गरीब पैदा किया? हम लोग इन लोगों की तरह क्यों हंसी खुशी क्रिसमस नहीं मना पाते? यहाँ अमीरों को खिलौनों पर पैसे उड़ाना है और एक हम हैं जिसके पास अपने दादाजी की दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। यही सोचता हुआ उदास एमी किसी काम की तलाश में घूम रहा था। कई दुकानों पर गया लेकिन वो लोग उसे धक्का देकर भगा देते। लेकिन एक दुकान वाला एमी को ऐसे भटकते हुए देखकर उसे अपने पास बुलाता है। बेटा, तुम काम की तलाश में हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, क्या तुम करोगे? ठीक है सेठ जी, बताइए मुझे क्या काम करना होगा। मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप जो कहेंगे मैं सब करूँगा। ठीक है, तुम्हें ये सब सामान की डिलीवरी करनी होगी, फिर मैं तुझे और काम बताऊंगा। एमी सारी डिलीवरी कर देता है और शाम को थक हार कर वापस आता है तो सेठ जी उसे शाबाशी देते हैं। बेटा, तुमने इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ।
और तुम्हारे काम से भी। ये लो तुम्हारे काम के पूरे पैसे। आपका धन्यवाद, आपने मुझे काम दिया। मैं काम की तलाश में ही निकला था। अब मैं अपने दादाजी के लिए दवाई और कुछ खाने को ले पाऊंगा। सेठ जी कुछ मिठाइयाँ, चॉकलेट और कपड़े भी एमी को देते हैं। एमी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये तुम्हारे दादाजी की दवाइयाँ हैं। तुम्हारे दादाजी के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही सबका ख्याल रखना। सेठ जी, मैंने तो इतना काम भी नहीं किया जितना आपने मुझे पैसे दे दिए। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? यीशु उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। यही यीशु का संदेश है। हमेशा दूसरों की मदद करो और तुम्हें कभी भी कोई मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाना। ठीक है बेटा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं भी बड़ा होकर दूसरों की मदद करूंगा। सारा सामान लेकर एमी घर पहुंचता है। एमी सारी बातें दादाजी को बताता है। तुम्हारा मालिक तो बहुत नेक दिल इंसान लगता है। भगवान उसका भला करे। हाँ, वो बहुत अमीर है। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर भी वो गरीबों की मदद करते हैं। मुझे भी तुम्हारे सेठ जी से मिलना है। थोड़े दिन में एमी के दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एमी दादाजी को लेकर सेठ जी की दुकान पर जाता है। सेठ जी एमी को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये मेरे दादाजी हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी दवा की वजह से ये बिल्कुल ठीक हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एमी के लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एमी एक बहुत ही होशियार लड़का है। उसे आगे बढ़ना चाहिए और वो बहुत आगे बढ़ेगा। आज उसकी वजह से मेरी जान बच गई। आज से एमी की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सच में मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा और बच्चों का सही मार्गदर्शन करूंगा। वाह, मुझे गर्व है तुम पर एमी। एमी बड़े स्कूल में जाने लगता है और अपने मोहल्ले के छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाने लगता है। बच्चों की सही शिक्षा उन्हें उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाती है।